हरि ओम। गुणगांव में इस सत्संग में संगीत प्रवचन में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ईशस्तवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। ध्यायामि चिन्मयानन्दं गुरुदेवं महामतिं प्रेमपूर्णं क्रियाशीलं सदा लोकहिते रतं। कृपालुं सुन्दराकारं समर्थं सत्यदर्शिनं वाचा तत्त्वप्रकाशिन्या शोकमोह विनाशिनं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले मैं चिन्मय मिशन कुरचड़े केंद्र के सभी सदस्यों को, कमेटी मेंबर्स को, ट्रस्टीज़ को अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज चिन्मय मिशन कुरचड़े के आश्रम चिन्मय अर्चना आश्रम का 13वां वर्धापन दिवस है। पिछले 13 वर्षों से इस आश्रम के माध्यम से चिन्मय मिशन कुरचड़े भाग तथा गोवा के अन्य प्रांतों में, विभागों में अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सांगीतिक सेवा दे रहा है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुरचड़े केंद्र हमारे गोवा का दूसरा सबसे पुराना केंद्र है। 1989 में इस केंद्र की स्थापना हुई थी और 2007 में चिन्मय अर्चना आश्रम का उद्घाटन पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी के हाथों हुआ था और पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी भी उस सभा में उपस्थित थे, उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। तो इसी उपलक्ष्य में ये सत्संग वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में हर साल ये सत्संग वहाँ पे आयोजित होता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ये सत्संग ऑनलाइन किया जा रहा है। मैं चिन्मय आराधना आश्रम फोंडा में बैठा हूँ और यहाँ से ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है। तो जो भी साधक, भक्त, श्रोतागण यहाँ पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो विषय हम लोगों ने चुना है, इसका नाम है गुणगांव में। तो मैं गुण गाता हूँ। बोले गुण किसके गाने हैं? बोले अपने थोड़े ही गाने हैं।
किसी सामान्य व्यक्ति के थोड़े ही गाने हैं, क्योंकि हमारे गुण जो है वो गुण थोड़े है, हमारी तो प्रशंसा हो जाती है। लेकिन भगवान के गुण जो है वो वास्तविक है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, वो वास्तविकता होती है। तो इसीलिए हमको गुण अगर गाने हैं तो भगवान के गाने हैं। और गुण गाने से क्या हो जाता है, बोले भगवान के गुण गाएंगे तो हमको भी भक्ति करने की प्रेरणा हो जाती है, मिलती है। और भगवान के जो गुण है हमारे अंदर भी आ जाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं और हमारा जीवन भी दिव्य हो सकता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने सीता जी को राम जी की कथा सुनाई, हाँ, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे कथा सुनाई तो क्या हुआ, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो सीता जी का दुख भाग गया, ऐसा कहते हैं। तो हमारे जीवन में अगर दुख कष्ट हो तो क्या करना चाहिए, बोले भगवान के गुणगान करने चाहिए, तो हमारा दुख कष्ट सब भाग जाएगा, हमको विस्मरण हो जाएगा और हम एक ऊंची आध्यात्मिक वहाँ पे उच्च आध्यात्मिक स्तर पे पहुँच जाएंगे। आइए अधिक प्रस्तावना न देते हुए सीधा हम अपने विषय में प्रवेश करते हैं। आज के लिए जो पहला भजन हमने चुना है वो है गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, और ये भजन पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी द्वारा रचित है और संगीतबद्ध भी किया हुआ है। आइए इसको हम गाते हैं। जो चिन्मय भजनावली किताब अपने साथ रखते हैं या रखना चाहेंगे तो उनके लिए मैं पेज नंबर भी बताऊंगा। तो इसका पेज नंबर है 107। गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, दिन रात ही हे गिरिधारी, दिन रात ही हे गिरिधारी, गुण गाऊं मैं। सुंदर सुजान कृपा के निधान, सुंदर सुजान कृपा के निधान, निज धाम देने असुर संहारी, निज धाम देने असुर संहारी, गुण गाऊं मैं। भक्त जन प्राण करत समान, भक्त जन प्राण करत समान, निज मान त्यागी प्रतिज्ञा बिसारी, निज मान त्यागी प्रतिज्ञा बिसारी, गुण गाऊं मैं। लघु जन को है करत महान, लघु जन को है करत महान, नित वंदना ही करूँ मैं तुम्हारी, नित वंदना ही करूँ मैं तुम्हारी, गुण गाऊं मैं।
सुनो दीन बंधो विनती ये मेरी, सुनो दीन बंधो विनती ये मेरी, पद प्रेम दीजो जाऊं बलिहारी, पद प्रेम दीजो जाऊं बलिहारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, दिन रात ही हे गिरिधारी, दिन रात ही हे गिरिधारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं, गुण गाऊं मैं, गुण गाऊं मैं। सब लोग गाइए। कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण, अच्युतानंद गोविंद माधवा, अच्युतानंद गोविंद माधवा, सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण हरे। कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंदा कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ पे क्या कहा, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, हे मुरारी यानी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुरारी, मैं दिन रात तुम्हारे गुण गाना चाहता हूँ। बोले क्यों, भगवान के गुण क्यों गाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, सुंदर सुजान कृपा के निधान, आप बड़े सुंदर हैं और सुजान है, आप ज्ञानी भी है, आप सर्वज्ञ है और कृपा के निधान है, आप बहुत ही कृपालु है। और क्या कहा, निज धाम देने असुर संहारी, तो आप किस प्रकार से कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर और शत्रुओं के ऊपर भी। बोले जब असुरों का उद्धार करते हैं या उनको मारते हैं तो बोले उनको अपना धाम दे देते हैं। तो मारने के बाद उनकी कभी कहीं निचली क्या बोलते हैं उसको, योनियों में गति नहीं होती। बोले भगवान उनको अपना स्वरूप दे देते हैं, अपना रूप देते हैं, अपना धाम दे देते हैं, अपना सामीप्य दे देते हैं, ऐसे कृपालु है। बोले ऐसे कितने लोगों के साथ किया? बोले बहुत सारे लोगों के साथ किया। तो वो शिशुपाल जो था उसको भी 100 बार उसकी माँ से माँ ने उनको क्या कहा था कि इनको मारना नहीं है आप। उन्होंने कहा कि 100 अपराध उनके मैं माफ़ करूँगा, उसके बाद मैं फिर उसको पनिशमेंट दूंगा। तो 100वां अपराध किया उन्होंने तो सुदर्शन चक्र से उनका शिरच्छेद कर दिया। और वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि उनके शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान के शरीर में समाहित हो गई। तो ऐसे भगवान है। फिर ताड़का है, खर है, दूषण है, त्रिशिरा और रावण, तो इन सब के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि भगवान ने उनका उद्धार किया और अपना धाम दे दिया। फिर क्या कहते हैं, भक्त जन प्रण करत सम्मान, निज मान त्यागी प्रतिज्ञा विसारी। और भक्तों का जो प्रण है, प्रतिज्ञा है, उसका सम्मान करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपना जो प्रण है, अपना जो वचन है, उसको भी भगवान छोड़ देते हैं, विसार देते हैं, जानबूझ के उसको भूल जाते हैं। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है भीष्म पितामह का है। और भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान से महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठा के रहूँगा। और भगवान ने वहाँ पे कहा था तो मैं केवल निहत्था वहाँ पे किसी को चाहिए तो मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके हाथों से शस्त्र उठा के रहूँगा। और वहाँ पे अर्जुन के साथ उनका घनघोर युद्ध हो जाता है। तो भगवान रथ से नीचे उतरते हैं, वो सारथी थे लेकिन रथ से नीचे उतरते और एक चक्र लेके वहाँ पे दौड़ते हैं भीष्म पितामह के तरफ अपने भक्त को बचाने के लिए। देखो भीष्म भी उनका भक्त है और अर्जुन भी उनका भक्त है। तो उन्होंने क्या किया,
जो भीष्म जो उनका भक्त है, उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, उसका मान बढ़ाने के लिए खुद अपनी प्रतिज्ञा वहाँ पे तोड़ दी। भीष्म पितामह ने उनको नमस्कार कर दिया। तो ऐसे भगवान है। और फिर कौन है? नारद जी। नारद मुनि ने भी कहा था ना, उनका भी, उन्होंने जब हरि के पास आए और आपका रूप मुझे चाहिए ऐसा कहा था। हाँ, मुझे एक स्वयंवर में जाना है, आपका थोड़ा रूप उधार मैं लेके जाता हूँ, हरि का रूप दे दो। तो भगवान ने उनका कल्याण करने के लिए उनको एक वानर का रूप दे दिया। हाँ, और जो भी वहाँ पे जो स्त्री थी विश्वमोहिनी, हाँ, तो उस लाइन में गई नहीं जहाँ पे नारद जी खड़े थे। तो वहाँ पे तो लोगों ने उनको पहचान लिया, उनका वानर रूप। और फिर नारद जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो भगवान को श्राप देते हैं वहाँ पे, विष्णु भगवान को, और कहते जैसे तुमने मुझे अपने पत्नी से वियोग कराया, वैसे एक दिन तुमको भी तुम्हारी पत्नी से वियोग होगा, और उसको वापस लाने के लिए तुमने मेरा बंदरों जैसा मुख बनाया ना, तुम बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इसीलिए रामावतार उन्होंने लिया और फिर वही घटना घटी वहाँ पे। तो ऐसे भगवान है। और फिर सनत कुमार के बारे में भी वहीं पे वैसे कथा आती है। तो उन्होंने भी जो उनके द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने उनको अंदर जाने से मना कर दिया, तो उनको श्राप दिया कि तुम घोर राक्षस हो जाओगे, 3 बार तुमको जाना पड़ेगा पृथ्वी पे। तो भगवान ने उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कहा इनका उद्धार करने के लिए मैं खुद पृथ्वी पे जाऊंगा। तो ऐसे भगवान है। भक्त जन प्रण करत सम्मान। हाँ, और फिर अपना मान अपनी प्रतिष्ठा तो भगवान भूल जाते हैं, इतने कृपालु हैं, इतने गुणी है। लघु जन को है करत महान। जो छोटे छोटे लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने महान कर दिया। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। शबरी माता ये भिलनी थी, तो उनको दर्शन दिया, उनके हाथों से उनके जूठे फल वहाँ पे खाए हैं भगवान ने। और ये ग्वाल बाल, कौन पूछता है ग्वाल बालों को? तो उनको भी उनके साथ खेले, उनका जूठा खाया, उनके साथ बहुत सारी लीलाएं की, उनके साथ नाचे, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। ये वानर जो है साधारण वानर है, उनकी भी उन्होंने मदद ली। वो तो उनको बड़भागी करने के लिए उन्होंने उनकी मदद ली। और फिर केवट है, सुदामा जी है, या फिर कहो विदुर जी है। ये सब सामान्य लोग थे, लेकिन भगवान ने उनके साथ संबंध बना के फिर बहुत उनको बड़ा स्थान दे दिया है। तो ये हम वहाँ पे भागवत में, रामायण में पढ़ते हैं। और अंत में क्या करते हैं? गुरुजी प्रार्थना करते हैं, सुनो दीन बंधु बिनती है मेरी। हे दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीन यानी गरीब जो होते हैं, दुखी होते हैं, उनके आप बंधु हैं, उनके मित्र हैं। तो आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। बोले वो क्या? पद प्रेम दीजो जाऊँ बलिहारी। आपके चरणों की भक्ति मुझे दीजिए, बस आपके ऊपर मैं पूरा अपना जीवन न्योछावर कर देता हूँ। ऐसा ये बड़ा सुंदर भजन है, हाँ, जो पूज्य गुरुजी ने वहाँ पे रचा है। अच्छा, अभी एक और भजन। तो आज का विषय गुण के ऊपर है, इसीलिए हम गुणों पर आधारित ही भजन गाएंगे, ठीक है। दूसरा भजन है राम का गुणगान करिए। आपने सुना होगा ये भजन, पेज नंबर 79 पे है। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का
सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सृजन रंजन रूप सुखकर, सुजन रंजन रूप सुखकर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। तो बड़ा सुंदर गीत है। यहाँ पे कहा राम का गुणगान करिए, तो भगवान का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। अगर राम जी का ध्यान करना है तो उनकी भद्रता, उनका ऑस्पिशियसनेस है, उनकी सभ्यता, उनकी जो कर्टसी है, उनका जो चरित्र है, उसका ध्यान आपको धरना चाहिए। और राम जी के गुण कैसे हैं? बोले चिरंतन है, अखंड है, अनंत काल से है, और उनको उसके ऊपर चिंतन करना, ये बोले बहुत बड़ा एक रत्न है। राम गुण सुमिरन रतन धन। हमारे पास तो बहुत सारे अन्य प्रकार के रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, लेकिन यहाँ एक भक्त के लिए भगवान के गुणों का स्मरण करना, चिंतन करना ही सबसे बड़ा धन होता है। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। तो आगे कहा उनका रूप कैसा है? बोले साक्षात सगुण ब्रह्म ही थे। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म बन के या सगुण रूप लेके इस पृथ्वी पे वो आ गए, और बड़ा सुंदर मनोहर उन्होंने रूप धारण किया। रूपम मधुरम, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सृजन रंजन रूप सुखकर। और उनको उसमें जो रमता है उसको बहुत ही आनंद मिलता है, और वही राम हमारी आत्मा है। और ऐसे आत्मा राम को, आत्मा राम का आप सम्मान करिए, ऐसा यहाँ पे कहा है। देखिए और एक भजन है इसके ऊपर, जिसमें भगवान रामचंद्र जी के गुण विशेष रूप से पूज्य गुरु जी ने गाया है। तो वहाँ पे भगवान के कुछ गुणों का हम चिंतन करेंगे। तो कौन से गुण है? तो ये भजन है, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। बड़ा ही सुंदर भजन है। मैं गाने की कोशिश करूँगा ठीक ठाक, ठीक से। पहली बार या दूसरी बार गा रहा हूँ। तो पेज नंबर 100 के है, 100 के ऊपर है, पेज नंबर 100, जिनमें भजनावली, तो ओल्ड वन। तो
आजकल तबल जी नहीं मिलते कोरोना की वजह से, इसीलिए हमको फिर इलेक्ट्रॉनिक तबल जी लाने पड़ते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम सुंदर कोमल कांतिमय आनंदमय श्रीराम। क्षमावान पृथ्वी सम है प्रभु, क्षमावान पृथ्वी सम है प्रभु, धैर्य में सम हिमवान, धैर्य में सम हिमवान। सागर सम है अतीव गंभीर, सागर सम है अतीव गंभीर, रूपशील गुणधाम, रूपशील गुणधाम, आनंदमय श्रीराम। धर्म मर्यादा करत उच्चतम, धर्म मर्यादा करत उच्चतम, पुरुषोत्तम श्रीराम, पुरुषोत्तम श्रीराम। उदार चरित जो पूर्ण करत है, उदार चरित जो पूर्ण करत है, भक्तन के मन का, भक्तन के मन का आनंदमय श्रीराम, आनंदमय श्रीराम। हित हमार सियपति सेवा ही, हित हमार सियपति सेवा ही, मुख में राम का नाम, मुख में राम का नाम। राम कृपा से ही सब पावत है, राम कृपा से ही सब पावत है, जीवन का विश्राम, जीवन का विश्राम, आनंदमय श्रीराम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम,
सुंदर कोमल कांतिमय आनंदमय श्री राम, आनंदमय श्री राम, आनंदमय श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे क्या कहा, भगवान के रूप का वर्णन है। पहले नील सरोरह रुह नीलमणि, तो नील कमल के समान, नीलमणि के समान, और मेघा श्याम जिसको कहते हैं, नील बादल जो है उसके समान भगवान का सुंदर कोमल उनकी कांति है, उनका शरीर है। और आनंदमय श्री राम, वो आनंदमय है। राम शब्द का अर्थ ही है जिसमें सब लोग रमते हैं, या जिसमें जो सबको अपने में रमाए, वही राम है। अभी उनके गुण क्या है, बोले क्षमावान पृथ्वी सम है। पृथ्वी को का एक नाम क्षमा है, क्योंकि हम उसके ऊपर इतना सारा अत्याचार करते हैं, फिर भी वो हमको क्षमा करती है, अपने ऊपर रहने को देती है। तो ऐसे भगवान है, बोले क्षमा। तो किसके ऊपर क्षमा, किसको क्षमा किया भगवान ने, माफ़ किसको किया? बोले समुद्र का उदाहरण आता है। वहाँ पे समुद्र से पहले प्रार्थना की, आप वहाँ पे प्रकट हो जाओ, हमको रास्ता दे दो। लेकिन 3 दिन तक प्रार्थना करके भी ये आए नहीं साहब। फिर उन्होंने अपना वहाँ पे बाण चढ़ा दिया धनुष के ऊपर, और तब ये समुद्र की देवता प्रकट हो जाते हैं और फिर उनको उनके से क्षमा याचना करते हैं। तो भगवान कैसे हैं, शरणागत वत्सल है। उन्होंने अपराध भी किए और शरण में आ गए तो उनको माफ़ कर देते हैं भगवान। तो इनको माफ़ कर दिया और कहा इस बाण का मैं क्या करूं? तो बोले वहाँ पे एक दिशा में, यहाँ से दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में कहीं पे राक्षस रहते हैं, उनके ऊपर आप उसको छोड़ देना। तो इस प्रकार से अपना काम भी करवा दिया। तो ऐसे क्षमाशील है। और एक जयंत नाम का कौवा भी आया था, वहाँ पे उनको परेशान कर रहा था। जब सीता जी की गोद में सिर रख के राम जी सोए थे तो उनको आके चोंच मारता है सीता जी को, तो उनके शरीर से खून बहता है और रामचंद्र जी वहाँ पे उठ खड़े हो जाते हैं, उन जागृत हो जाते हैं। और फिर वहाँ एक छोटे से तृण के ऊपर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संतान किया और उसको छोड़ा, उसके ऊपर छोड़ा। और तीनों लोकों में घूमता रहा, सब देवताओं के पास गया, किसी ने शरण नहीं दी। वापस आया राम जी के शरण में और फिर राम जी ने उसको माफ़ कर दिया। तो बोले फिर इसको मैं क्या करूं? इस ब्रह्मास्त्र को वापस तो नहीं ले सकता। कौवे का एक आँख उन्होंने फोड़ दी, बस पूरी उसकी जान नहीं ले ली, प्राण नहीं लिए। तो ऐसे उसके ऊपर कृपा की। फिर मारीच है तो उसको भी ऐसा बाण मार दिया कि वहाँ पे बम्बई में जा गिरा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वहाँ बम्बई के पास समुद्र किनारे पहुँच गया। चाहे तो मार सकते थे उसको। और फिर दूसरा कौन है, शिशुपाल को भी 100 अपराध उनके माफ़ कर दिए। तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे भागवत में या रामायण में। तो भगवान ने अपने जो भी अपराध किए लोगों ने उनके साथ और बाद में शरण आए उन सबको माफ़ किया। इसलिए क्षमावान पृथ्वी सम है, धैर्य में सम हिमवान। और धैर्य यानी धीरज धारण करने में हिमालय की तरह है। तो वहाँ पे
14 साल का वनवास हुआ उनको, और एक दिन पहले उनको कहा गया था कि तुम कल इसके राजा होने, युवराज होने वाले हो। लेकिन दूसरे दिन कहे, सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिलती है उनको कि 14 साल के लिए जाना है तुमको वन में। लेकिन उनके चेहरे पे जो हास्य था, स्मित हास्य था, दोनों परिस्थितियों में बोलते हैं समान था, कोई उसमें फ़र्क नहीं हुआ। तो ऐसे धैर्य में सम हिमवान, ऐसा कहते हैं उनको। और फिर वहाँ पे इतनी सुंदर पत्नी सीता जी, उनको परित्याग करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही, तो उसको भी कलेजे पे पत्थर धारण करके, जिसको त्याग देना बोलते हैं, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया वहाँ पे। तो धैर्य में बड़े वहाँ पे हिमालय की तरह थे। और फिर सागर सम है अतीव गंभीर, रूपशील गुणधान, और उनका गांधीर्य जो है वो सागर के समान। सागर ऊपर ऊपर से तो बहुत उथला सा दिख सकता है, लहरें आती है, लेकिन उसके गर्भ में जाएंगे तो बहुत धीर गंभीर होता है, शांत होता है। और उसमें बहुत सारे रत्न भी मिलते हैं सागर के गर्भ में, गुणों के। तो राम जी नाम के सागर के गर्भ में क्या मिलेगा? अनेक सारे गुण मिलेंगे, शील मिलेगा, रूप शील गुणधाम, ऐसे हैं आनंदमय श्री राम। फिर धर्म मर्यादा करत उच्चतम, धर्म की जो जो मर्यादाएं हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया। तो इसलिए कहा राम विग्रहवान धर्म। तो विग्रह, धर्म का विग्रह अगर मूर्ति अगर बनाई जाए तो राम जी हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। और ऐसे जो भी राम जी के बारे में कहते हैं, आदर्श उन्होंने प्रस्थापित किए। अच्छा पुत्र बने, या आदर्श पति बने, आदर्श भ्राता बने, आदर्श राजा बने, आदर्श शत्रु बने, आदर्श मित्र। तो ऐसे सब जो जो भी संबंध है अपने दैनंदिन जीवन में आते हैं, उन सब की जो लेवल है उन्होंने वो एकदम ऊंची कर दी उन्होंने अपने वहाँ पे आचरण से। तो इसीलिए धर्म मर्यादा करद उच्चतम, पुरुषोत्तम श्री राम, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषों में उत्तम पुरुष है। अभी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है ना, तो इसीलिए आपको भगवान पुरुषोत्तम राम का, भगवान श्री कृष्ण का जितना जप कर सके, उनका चरित्र जितना पढ़ सके पढ़ना चाहिए। उदार चरित्र जो पूर्ण करत है भक्तन के मन का, और उनका चरित्र बड़ा उदार है। और भक्तों ने जो जो भी इच्छाएं की, सब उन्होंने उनकी इच्छाएं पूर्ण की। शबरी माता की इच्छा थी वो प्रकट हो जाए उनके सामने, जिनका वो नाम लेती थी, तो वहाँ पे गए, उनको मिले। केवट की इच्छा थी जब वापस आएंगे तो उनके वहाँ पे नाव में बैठ के वापस, जब वनवास से वापस आएंगे तो जाते वक्त तो गए ही थे, लेकिन वापस आते वक्त भी। और फिर सीता जी की इच्छा थी, उनको स्वर्ण मृग चाहिए, तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए नंगे पैर वहाँ स्वर्ण मृग के पीछे भागे। ऋषि मुनियों की या मिथिला की जो स्त्रियां थी, उनकी भी इच्छा थी, राम जी को देख के उनके मन में इच्छा हुई, ये हमको पति रूप में मिले तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने कहा अगले मेरे अवतार में सब आपकी इच्छाएं पूरी करूँगा। तो वहाँ पे वो कृष्ण बने और ये बाकी सब जो है गोपियाँ बनी, तो इनके साथ उन्होंने रमण किया। ऐसे पूर्ण करत भक्तन के मन का, ऐसे भगवान श्री राम। हाँ, और यहाँ पे आखिरी में प्रार्थना की है गुरु जी ने, हित हमार सियापति सेवा है। हमारा हित किस में है? बोले ऐसे सियापति हैं, रामचंद्र जी की सेवा करने में ही है। और मुख में क्या होना चाहिए? भगवान का नाम होना चाहिए। राम कृपा से ही सब पावत है जीवन का विश्राम। अगर सच्चा विश्राम चाहिए जीवन में तो क्या चाहिए, करना पड़ेगा? राम जी की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा, तो और एक राम जी का भजन है, वो भी पूज्य गुरु जी का ही रचा हुआ है, पेज नंबर 98 पे है। हे गुरुदेव।
शरणागत वत्सल राम हरे शरण भवभीति विभंजक राम हरे भवभीति सुख शांति प्रदायक राम हरे सुख शांति निज रूप प्रदर्शक राम हरे निज रूप प्रदर्शक राम हरे वैराग्य विवेकद राम हरे वेदांत प्रबोधक राम हरे वेदांत साम्राज्य विमुक्तिद राम हरे साम्राज्य ऐश्वर्यद हर्षद राम हरे ऐश्वर्यद हर्षद राम हरे राम हरे निर्मल मानस प्रिय राम हरे निज दास हित रत राम हरे मम प्रेम सदा त्वयि राम हरे भविता चक्रपा तव राम हरे भविता चक्रपा शरणागत वत्सल राम हरे शरणागत भवभीति विभंजक राम हरे सुख शांति प्रदायक राम हरे निज रूप प्रदर्शक राम हरे निज राम हरे राम हरे प्रिय सियावर रामचंद्र की जय। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो समय चला जाएगा। तो शरणागत वत्सल है, जैसे हम गाते हैं तो आप शब्दों के ऊपर भी ध्यान दीजिए तो अर्थ समझ में आएगा। तो जो शरण आते हैं उनको वत्सल यानी बहुत प्रेम करने वाले हैं। तो देखिए एक घटना ऐसी हो गई कि रावण को सब लोग युद्ध के पहले बार बार उनको उपदेश देते रहते थे कि आप सीता जी को वापस करो, सीता जी को वापस करो, राम जी के शरण में चले जाओ। तो वहाँ पे एक दिन राम जी से किसी ने पूछा, अगर वास्तव में अगर वो रावण आपकी शरण में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने विभीषण को तो अपना उसका लंका का राजा ऑलरेडी बना दिया, उनका राज्याभिषेक भी करा दिया था। तो रावण आएगा तो फिर रावण को कौन सा राज्य देंगे? तो उन्होंने कहा मेरी अयोध्या तो मेरे पास है अभी भी, तो रावण अगर आता है शरण में तो मैं अपनी अयोध्या रावण को दे दूंगा। हाँ, रावण को दे दूंगा। तो ऐसे भगवान कैसे है? शरणागत वत्सल है। तो शरण जाना चाहिए। आपने कितने भी पाप क्यों न किए हो, लेकिन अगर आप भक्ति से और उस क्षमा भाव से भगवान के पास जाते हैं, क्षमा मांगने के भाव से, तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। और कहते हैं ना, भगवान भक्तों के पाप जो है
माफ़ नहीं करते लेकिन वो साफ कर देते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे भगवान है। भव भीति विभंजक राम हरे, संसार का जो भय हमको लगता है उसे वो नष्ट कर देते हैं। सुख शांति प्रदायक, सुख और शांति देने वाले हैं, और जिनके ऊपर अत्यंत कृपा हो जाती है। निज रूप प्रदर्शक, अपना रूप उनको दिखा देते हैं। हाँ? मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक ही है, ऐसा। तो ऐसा है। वैराग्य विवेकद, वेदांत प्रबोधक, साम्राज्य विमुक्तिद, ऐश्वर्य हर्षद, ये सब उनके बहुत सारे गुण हैं राम जी के। हाँ? तो एक भक्त ने है बोले, एक भगवान के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर एक किताब लिखी, और इस किताब का आकार इतना बड़ा हो गया, और भगवान को बर्थडे गिफ्ट देने गए। बोले आज आपका बर्थडे है, ले लो, आपके ऊपर मैंने किताब लिखी है। तो भगवान ने पूछा, इतनी बड़ी किताब कैसे, क्या उसको मैं पढ़ूंगा, और इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, यह आपके गुणों का दोष है। इतने गुण है कि लिखने जाएंगे तो भी वहाँ पे पृथ्वी कम पड़ जाएगी लिखने के लिए। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, ऐसा कहते हैं। शारदा माता भी अनंत काल तक लिखती रहेगी, फिर भी आपके गुण पूरे पूरे लिख नहीं पाएंगी, ऐसे उनके गुण हैं। अनंत गुण निधान, सकल गुण निधानम, ऐसा कहते हैं। तो ये है। अभी राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, अभी शिव जी के ऊपर भी एक हमको गीत गाना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे एक हमको सुंदर गीत मिला, ये भी गुरु जी के मुख से ही सुना था हमने, और ये आपको नई किताब में मिलेगा, लेकिन ना पेज नंबर 45, पुरानी किताब में नहीं है वो। जय शिव शंकर अवधर दानी, जय शिव शंकर अवधर दानी। भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी, भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी। जय शिव शंकर अवधर दानी, जय शिव शंकर अवधर दानी। शेष जटा और चंद्र विराजे, शेष जटा और चंद्र विराजे। संग लिए गिरिजा महारानी, संग लिए गिरिजा महारानी। जय शिव शंकर अवधर दानी, जय शिव शंकर अवधर दानी। नंदीवाहन नागभूषण, नंदीवाहन नागभूषण। भक्तन के प्रिय पिनाक पाणी, भक्तन के प्रिय पिनाक पाणी। जय शिव शंकर अवधर दानी। भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी। जय शिव शंकर अवधर दानी, जय शिव शंकर
शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर अवधर दानी। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो शिव जी के बारे में क्या कहे, अरे बाबा, अवधर दानी ऐसा कहते हैं उनको। हाँ, जब दान करने लगे ना तो उसकी कोई सीमा नहीं है, बिना सोचे भी कभी कभी दान देते हैं। ऐसे हैं आशुतोष है, और जो मांगेंगे उनसे आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे हैं भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी, और वहाँ पे जटा में उनके चंद्रमा है और हाथ में त्रिशूल है। बोले एक बार क्या हो गया कि वो पार्वती जी ने बहुत ज़िद की, बोले ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सब लोग अच्छे अच्छे बंगले में रहते हैं, हम तो देखो यहाँ पे कैलाश पे खुले आसमान के नीचे हमको रहना पड़ता है, ठंड वगैरह सब सहनी पड़ती है, हमारे लिए भी आप एक बंगला बनवा दीजिए बढ़िया एकदम। तो पहले तो शिव जी ने नहीं कहा, लेकिन स्त्री हट होता है ना, स्त्री का हट कभी कोई पुरुष ना कह सकता है। पति जो है, पत्नी का हट कभी ना नहीं कह सकता, कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया एकदम कुबेर को बुला के वहाँ पे वो कौन है वो विश्वकर्मा को बुला के बढ़िया एकदम बंगला बना दिया। हाँ, और फिर बोले इसका घर प्रवेश करना है, गृह प्रवेश करना है, तो किसको बुलाएंगे? बोले बढ़िया मेरा एक भक्त है, पंडित है वो। और कौन था वो? बोले रावण। तो रावण को बुलाया। रावण सब जानता था विधि, घर प्रवेश वगैरह कैसे करना, ये न्यूड एवरीथिंग। तो उसको बुलाया और उन्होंने अच्छे से विधि विधान से कर दिया। भाई ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। बोले दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? बोले आपका बंगला बहुत अच्छा लगा मुझे, यही दे दो दक्षिणा में। बोले ले लो। तुरंत दे दिया। और वहाँ पे जो पार्वती माता है, ऐसे अवधर दानी है। तो बंगले के लिए मत जाना शिव जी के पास। आपको क्या किस लिए जाना चाहिए? ज्ञान वैराग्य के लिए शिव जी के पास जाना चाहिए। इसलिए शीश जटा और चंद्र विराजे संग लिए गिरिजा महारानी, नंदी वाहन नागभूषण भक्तन के प्रिय पिनाकपाणी। तो हर एक शब्द के ऊपर तो विस्तार नहीं कर सकते। तो ऐसे ये भगवान है और उनके गुण है। देखो हमारा समय कितने जल्दी ख़त्म होने को आया। तो अभी एक और जो सबके प्रिय हमारे हैं भक्त शिरोमणि, कौन है बताइए? अरे हनुमान जी। तो उनका एक भजन गाएंगे, उनके भी गुण यहाँ पे गाए हैं। ये भी पूज्य गुरु जी का ही रचा हुआ गीत है और ये पेज नंबर 148 पे मिलेगा आपको। सब लोग गाइए, ठीक है? आप जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ देख रहे हैं, उसका रिपीट तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गीत है।
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान धीर वीर गंभीर हनुमान धीर वीर जय हनुमान जय हनुमान पवन तनय बल पवन समाना जितेन्द्रिय तुम हो धीमाना जय हनुमान जय हनुमान मन की गति से भरे उड़ाना कपि सेना के तुम हो प्राणा कपि सेना के तुम हो प्राणा जय हनुमान जय हनुमान तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मण कृपया दीजय भक्ति निधाना कृपया दीजय भक्ति निधाना जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान धीर वीर गंभीर हनुमान धीर वीर गंभीर हनुमान जय 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 हनुमान पवन सुत हनुमान की जय। हमारे बहुत सारे भजन रह गए लेकिन समय भी कम है, 1 घंटे का हमको समय दिया था, इसीलिए यहीं पे हमको पूरा करना होगा। लेकिन उसके पहले बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट सूचना है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सत्संग जो है हर साल 24 तारीख को आयोजित किया जाता है, 24, 25 से 26, एक्चुअली 26 सितंबर चिन्मय अर्चना आश्रम कुड़चड़े केंद्र का वर्धापन दिवस है, लेकिन 24 तारीख को भी उसको मनाते हैं। और इसके पीछे एक ख़ास कारण है। बोले क्या ख़ास कारण है? क्योंकि 24 तारीख को हमारे बड़े प्रिय ब्रह्मचारी बद्रीश जी का जन्म दिवस भी है। तो मैं चिन्मय मिशन पुंडा की ओर से ब्रह्मचारी बद्रीश जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरुजी और हमारे चिन्मय बंसीधर भगवान की कृपा और आशीर्वादों का आवाहन आपके ऊपर करता हूँ। आपके लिए हम जन्मदिन गीत गाएंगे, सिर्फ एक बार, यानी रिपीट नहीं करना है, एक ही बार गाना है। सब लोग गाइए, बद्रीश जी का स्मरण करिए और गाइए। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा
कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं। बद्री जी की लंबी आयु के लिए, दीर्घ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी सकल मनोकामना की पूर्ति के लिए हम 3 बार मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं सब लोग साथ में। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। बद्रीश जी के आगमन के बाद चिन्मय मिशन कुड़चड़े केंद्र की बहुत ही उन्नति हुई है। बहुत ही नए साधक आश्रम से जुड़े हुए हैं और अपने गोवा का जो सबसे एक्टिव चिन्मय युवा केंद्र जो है अभी कुड़चड़े में है और बहुत सारी गतिविधियां वो करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से सब जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आश्रम में नहीं जा कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कार्य वहाँ पे किया है। तो उस आध्यात्मिक कार्य के लिए, प्रचार कार्य के लिए मैं बद्रीश जी को शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके बाद एक बहुत और ज़रूरी सूचना, अनाउंसमेंट हमको करना है, वो है चिन्मय मिशन कुड़चड़े केंद्र की यूट्यूब का चैनल उनका खुद का आज से शुरू हो रहा है। तो जो भी चिन्मय मिशन कुड़चड़े केंद्र की गतिविधियों से परिचित होना चाहेंगे तो वो अवश्य इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, चैनल का नाम क्या है? चिन्मया मिशन कुड़चौरेम। अच्छा, तो ये आज लॉन्च हो रहा है, तो आज से इसका 24 तारीख से इसका उद्घाटन हो गया, ऐसा मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। और उनके सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और जो भी गतिविधियाँ वहाँ पे आश्रम में होती हैं उसके वीडियोस वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, आप उसको अवश्य देखिए और ऐसे वर्चुअली उस कार्यक्रम में भाग लीजिए। और चिन्मय मिशन का फेसबुक पेज तो ऑलरेडी है, चिन्मय मिशन कुड़चौरेम का, जिस पे ये प्रोग्राम हो रहा है अभी लाइव, तो उसके भी आप वहाँ पे सदस्य बन जाइए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, उस पेज को भी लाइक करिए और इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करिए। बस इतना ही मुझे आज कहना था। तो ये कार्यक्रम को हर साल जो प्रायोजित करती है वो है हमारी किरण सावर्डेकर अम्मा। तो भगवान उनको, उनके परिवार को भी लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे सबको। उनके अभी 2 पोते, एक पोता एक पोती हो गई है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हरिओम अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम एक प्रार्थना करेंगे और पूर्णमद से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। एक छोटी सी सूचना करना चाहूँगा। मैं चिन्मय भजनावली किताब के बारे में बार बार बोल रहा था, तो ये नई किताब बनी हुई है चिन्मय भजनावली की, बहुत ही सुंदर उसका मुखपृष्ठ है। हाँ, तो इसमें 750 के ऊपर भजन है और स्तोत्र है, बाल विहार विभाग है, वैदिक पठन है, स्तोत्र है और अष्टोत्तर शतनामावलियाँ हैं बहुत सारे संतों की। तो
ये चिन्मय मिशन कुड़चड़े केंद्र में उपलब्ध है। जो कुड़चड़े के सदस्य हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आप वहाँ से अवश्य खरीद लीजिए। अपने आश्रम में तो फोंडा में तो है ही, यहीं से पूरे विश्व में जाती है वो। तो आप जो गोवा के बाहर से देख रहे हैं वो यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। बस अभी शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।